हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्यार और सपोर्ट से मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर लैम्ब एंड द स्ट्रॉन्ग वॉल्फ। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में यूज हुए वर्ड्स का हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। क्लेवर का अर्थ होता है चालाक, लैम्ब का अर्थ होता है मेमना, एंड यानी और द आर्टिकल है। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत या ताकतवर, वॉल्फ यानी कि भेड़िया। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चालाक मेमना और ताकतवर भेड़िया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once a lamb was taking pleasure of sweet grass at the edge of the field with a flock of sheep. Once का अर्थ होता है एक बार, a lamb यानी एक मेमना, was taking pleasure, was V2 है यानी कि था, taking take का अर्थ होता है लेना, pleasure यानी कि आनंद। तो was taking pleasure यानी कि आनंद ले रहा था of sweet grass, of यानी का, स्वीट यानी कि मीठे, ग्रास यानी कि घास का। एट द एज, एज का अर्थ होता है किनारा, ऑफ द फील्ड, फील्ड यानी कि खेत। तो एज ऑफ द फील्ड यानी खेत के किनारे, विथ यानी साथ, अ फ्लॉक, फ्लॉक का अर्थ होता है झुंड, अ फ्लॉक यानी कि एक झुंड, ऑफ शीप, ऑफ यानी का, शीप यानी कि भेड़। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ Once a lamb was taking pleasure of sweet grass at the edge of the field with a flock of sheep। यानी कि एक बार एक मेमना भेड़ों की झुंड के साथ खेत के किनारे मीठी घास का आनंद ले रहा था। She was enjoying herself so much that she went further and further and didn't notice a wolf coming nearer to her. She was enjoying herself so much. She का अर्थ होता है वह, was enjoying, enjoy का अर्थ होता है आनंद लेना, was enjoying यानी आनंद ले रही थी, herself यानी कि खुद, so much यानी बहुत ज्यादा या बहुत। तो she was enjoying herself so much यानी कि वह बहुत आनंद ले रही थी, that she went further and further, वह इतनी आगे और आगे चली गई। went का अर्थ होता है गई, went V2 है यानी कि पास्ट टेंस गो का है, गो का अर्थ होता है जाना, went यानी कि गया। चूंकि यहाँ पे she है, she का अर्थ होता है वह जो लड़की के लिए यूज किया जाता है। तो she went further and further यानी कि वह इतनी आगे और आगे गई, and didn't notice a wolf coming nearer to her, और उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि एक भेड़िया उसके पास आता जा रहा था। नियरर यानी कि पास, वॉफ यानी भेड़िया, नोटिस का अर्थ होता है ध्यान देना। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि वह खुद में इतनी आनंदित थी, यानी वह इतनी आनंद ले रही थी और वह आनंद लेते हुए बहुत आगे और आगे चली गई, और इतनी आगे चली गई कि उसे यह ध्यान भी नहीं रहा कि एक भेड़िया उसके पास, उसके निकट आता जा रहा था। When she was pounced upon by the wolf, the lamb begged him to wait a while and
stated when her stomach was full of grass, she would be more tastier. When का अर्थ होता है जब she was pounced. यह जो सेंटेंस है when she was pounced upon by the wolf, यह पैसिव वॉइस में है। तो pounced का अर्थ होता है झपटा, upon by the wolf यानी कि वॉफ के द्वारा यानी भेड़िए के द्वारा। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जब उस पर भेड़िए द्वारा झपट्टा मारा गया, द लैम begged him to wait a while. द लैम यानी कि मेमने ने begged यानी प्रार्थना की, him यानी कि उससे, to wait का अर्थ होता है इंतजार करना, a while यानी एक क्षण के लिए। तो फिर क्या हुआ, the lamb begged him to wait a while यानी कि मेमने ने उससे एक क्षण के लिए या थोड़ी देर के लिए रुकने की विनती की। and stated और कहा when her stomach was full of grass, क्या कहा कि जब उसका पेट घास से भर जाएगा, she would be more tastier, तो वह और ज्यादा स्वादिष्ट होगी। स्टोमक का अर्थ होता है पेट, फुल यानी कि भरा हुआ, ग्रास यानी कि घास, मोर यानी ज्यादा, टेस्टियर यानी कि स्वादिष्ट। Then he could devour her, then यानी कि फिर या तब, he could यानी वह कर सकता था, डेवोर का अर्थ होता है निगलना या खा जाना, चट कर जाना, हर यानी कि उसे। तो देन ही कुड डेवोर हर यानी तब वह उसे निगल सकता था या खा सकता था। फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया, ही सेट डाउन एंड वेटेड। फाइंडिंग यानी कि पाकर, दिस यानी इसे, अ गुड आइडिया एक अच्छा विचार या उपाय, he sat वह बैठा, डाउन यानी नीचे, एंड वेटेड और इंतजार किया। तो फिर क्या हुआ कि फाइंडिंग दिस अ गुड आइडिया, he sat डाउन एंड वेटेड यानी कि इसे अच्छा विचार मानकर वह बैठ गया और इंतजार करने लगा। The lamb asked the wolf to permit her to dance, so the grass would be digested faster in her stomach. The lamb asked the wolf. अब मेमने ने भेड़िए से कहा to permit. Permit का अर्थ होता है अनुमति देना, her यानी उसे, to dance यानी नाचने का। तो the lamb asked the wolf to permit her to dance यानी कि मेमने ने भेड़िए से उसे नाचने की अनुमति देने के लिए कहा। So the grass would be digested faster in her stomach, ताकि उसके पेट में घास जल्दी पच जाए। Again the wolf agreed. Again यानी कि फिर से या दोबारा, the wolf यानी भेड़िया, agreed यानी कि सहमत हो गया या मान गया। तो फिर क्या हुआ कि फिर से भेड़िया सहमत हो गया या मान गया। The dancing lamb got a new idea to make him ring the bell as hard as he could, so she could dance even faster. The dancing lamb यानी कि नाचते हुए मेमने को got a new idea, got यानी कि पाया या मिला, a new idea एक नया विचार या एक नया उपाय, to make him ring उसे बजवाने के लिए, the bell यानी कि घंटी, as hard as he could यानी जितनी जोर से वह कर सकता था, so she could dance even faster, so यानी ताकि, she could dance वह नाच सके, even faster यानी और भी तेज। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि the dancing lamb got a new idea to make him ring the bell as hard as he could, so she could dance even faster यानी कि नाचते हुए मेमने को एक नया विचार आया
वह उससे घंटी जोर से बजवाए ताकि वह और भी तेज नाच सके। The wolf rang a bell as hard as he could. अब भेड़िए ने घंटी को जितनी जोर से बजा सकता था उतनी जोर से बजाया। The shepherd heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb. The shepherd का अर्थ होता है चरवाहा। heard यानी कि सुना, the bell यानी कि घंटी, ringing यानी बजने को, and quickly और जल्दी से, sent यानी भेजा, his dogs अपने कुत्तों को, to find यानी पाने के लिए, the missing lamb गुम हुई मेमने को। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि चरवाहे ने घंटी बजाने की आवाज सुनी और उसने जल्दी से अपने कुत्तों को खोए हुए मेमने को ढूंढने के लिए भेज दिया। The barking dogs frightened the wolf away and saved the lamb's life. The barking dogs यानी भौंकते हुए कुत्तों ने, frightened यानी कि डरा दिया, द wolf यानी भेड़ को, अवे यानी कि दूर, एंड सेव्ड और बचाया, द लैम्प्स लाइफ मेमने के जीवन को। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि भौंकते हुए कुत्तों ने भेड़ियों को डरा कर भगा दिया और मेमने की जान बचाई। मोरल, a little creature can sometimes be dominating. A little यानी एक छोटा, creature का अर्थ होता है जीव या प्राणी, can sometimes यानी कभी कभी, be यानी होता है, dominating यानी dominate का अर्थ होता है हावी होना या प्रभावशाली होना या जीत जाना। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि एक छोटा सा जीव भी कभी कभी हावी हो सकता है या जीत हासिल कर सकता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।